हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। मैं ये वीडियो इसलिए लोड कर रहा हूँ कि सऊदी अरब में बहुत सारे दोस्त समस्याओं में उलझे हुए और परेशानी में जूझ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सऊदी अरब के नियम कानून को बताकर जो तुम्हारी समस्याएं, जो दिक्कत है, हल हो सके। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे और फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं, अपनी समस्याओं का हल पूछते हैं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर जवाजात, लेबर और तरहील और पुलिस, सऊदी अरब के अंदर रहने वाले गैर मुल्की सब जानते, लेकिन वहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि वहाँ पर अपने लोग नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी अधिकारी, जितने भी अफसर हैं, वहाँ के सारे सऊदी। फिर भी वहाँ पर जो हिम्मत करके चला भी जाता है, जो वहाँ के अधिकारी, वहाँ के लोग अपने ही लोगों की फेवर करते हैं। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सबकी सुनते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक उपाय लेके आया हूँ जो आप लोगों की समस्याओं का हल हो सके। एम्बेसी से जीआई या फिर काउंसलेट से हल कराए जाएं, क्योंकि वहाँ पर सब अपने ही देश के होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों को यही नहीं पता है, जिस समस्या का हल मकतब अमल से या लेबर कोर्ट से करवाना चाहते हैं, उसी समस्या का हल काउंसलेट से भी हो सकता है। बहुत से लोग भाई कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये काउंसलेट क्या चीज होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी मुल्क में किसी दूसरे देश की एम्बेसी सिर्फ एक ही होती है, लेकिन काउंसलेट उस देश में कई सारे शहरों में होते हैं, जो सिर्फ अपने देश के ही लोगों को सुनवाई करता है। लेकिन वो लोग अपने देश के लोगों की समस्या तभी हल कर पाते हैं जब लोग अपने परेशानी, अपनी बात, अपनी समस्याएं उन्हें बताएंगे। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई अब उन्हें कॉल करके फोन पर ही उन्हें बताकर उनसे छुटकारा पा सकता है, या फिर वहां जाकर आप अपने खुद से ही वहां पर समस्या बताकर उससे निजात पा जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि उन्हें अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताने का उसकी एक प्रक्रिया होती है, जिसमें लिखित रूप में उनके पास अपने परेशानी, अपनी समस्या को पहुंचाना पड़ता है, जिसके लिए काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का बाकायदा एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस फॉर्म को उन तक पहुंचाने के 3 तरीके हैं, या फिर आप खुद वहां पर विजिट करें या उस फॉर्म को ऑनलाइन पहुंचाना पड़ता है। यानी जिस तरह से लोग एम्बेसी से फाइनल एग्जिट जाने के लिए ऑनलाइन ही अपना फॉर्म भरवाते हैं, उसी तरीके काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया को अपनी बात पहुंचाने के लिए बाकायदा एक फॉर्म भरना पड़ता है। और उस फॉर्म के माध्यम से लोग अपनी 14 तरीके की समस्या काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया को बता सकते हैं। उसके बाद में वो लोग आपकी समस्या, आपकी परेशानी हल करने के लिए, खुद काम करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि यही उनका काम है। और वो फॉर्म कैसा होता है और उसमें क्या क्या भरना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या क्या समस्याएं भर सकते हैं, और वो फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप इंडियन एम्बेसी से जाकर फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन उसमें राइटिंग नहीं चलेगी, यानी हाथ से लिखा हुआ नहीं चलेगा। उसमें कंप्यूटर के जरिए टाइपिंग करवानी होती है। अगर आप वो फॉर्म इंडिया एम्बेसी में जाते हैं तो उस पर काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया लिखा होगा, और इसमें लोगों को किन किन समस्याओं का जिक्र किया गया है, जिसका हल लोग चाहते हैं, वो आप लोग भी सुन लीजिए। तो इसमें कुल 14 तरीके को समस्याओं का हल है। पहले नंबर पर सैलरी यानी रातिब का जिक्र किया गया है। अगर आपको कुछ महीने या साल भर सैलरी नहीं मिली है तो यहाँ पर आपको सैलरी भी दिला सकती है। दूसरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद एग्जिट री एंट्री का वीजा प्रोवाइड नहीं कर रही है। और तीसरे नंबर पर कंपनी या कफील अगर अपने किसी गैर मुल्की वर्कर का पासपोर्ट अगर अपने पास रखता है और वो वापस नहीं दे रहा है। और चौथे नंबर पर कफील या कफील अपने किसी वर्कर की सैलरी से इलीगल तरीके से अगर पैसे को रिजेक्ट कर रहा है, यानी पैसे काट कर अगर उनकी सैलरी दे रहा है। और 5वें नंबर पर फिजिकल टॉर्चर की बात की गई है, यानी आपका कफील या आपकी कंपनी का कोई भी आपके साथ मारपीट कर रहा है तो उस पर भी सुनवाई होगी। और 6ठे नंबर पर अगर आप किसी कंपनी में 10 से 15 साल, 12 साल काम करे हुए हैं और आप अपने मुल्क वापस जा रहे हैं और उस वक्त आपकी सर्विस का पैसा बनता है, और अगर आपकी कंपनी और वो पैसा आपको नहीं दे रही है तो उसके लिए आप भी काउंसलेट में कंप्लेन कर सकते हैं। 7वें नंबर पर अगर आपका 2 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको इमरजेंसी में एग्जिट या छुट्टी जाना है, तो इसके लिए भी काउंसलेट में आप कंप्लेन कर सकते हैं। और 8वें नंबर पर अगर आपका कफील नहीं मिल रहा है या किसी तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है 3 महीने 4 महीने से, और आपको जरूरत है, कोई काम है, आपका कफील गायब है, किसी तरीके का संपर्क नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी काउंसलेट में आप संपर्क कर सकते हैं। 9वें नंबर पे है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपका काम लिखा हुआ है, कितने घंटे लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा अगर आपका काम ले रहा है कफील या कंपनी, और उससे कई ज़्यादा घंटे वो लोग अगर आपसे ड्यूटी लेते हैं तो इसकी भी कंप्लेन आप काउंसलेट में कर सकते हैं। 11 नंबर पे अगर आपका इकामा खत्म हो गया है, आपका इकामा रिन्यूअल नहीं करा रहा है,
तो इसका भी एक समस्या का हल कॉन्सुलेट में आप कंप्लेन कर सकते हैं। और 13 नंबर पे अगर आप किसी ऑफिस में, लेबर ऑफिस में कंप्लेन करवाते और आपको जानकारी नहीं है तो इसके लिए भी कॉन्सुलेट जनरल आपकी प्रोवाइड कराएगा। 14 नंबर पर अगर कंपनी का स्टेटस यानी रेड जोन में चल रहा है यानी लाल है तो उस कंपनी में अगर आपको कोई दिक्कत है और आपको दूसरी जगह जाना है, उसके लिए कंपनी राजी नहीं हो रही है कॉन्सुलेट से संपर्क करके, तो ये सारी समस्याएं कॉन्सुलेट में कंप्लेन करके समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और इसी तरीके से कुल 14 समस्याओं का जिक्र किया गया है। तो इसका हल कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया से कोई भी आप पा सकते हैं। मतलब हुरूफ लगा हुआ है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इसका भी समस्या कॉन्सुलेट जनरल में आपको मिल जाएगा। इसका एक फॉर्म फिलअप करना होगा, उस फॉर्म में आप लिखित में दे करके समस्या का हल हो सकता है। अगर आपको फॉर्म चाहिए, अगर आपके ऊपर मतलूब हुरूफ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना नंबर दे सकते हैं, आपको फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसमें जो फीस है इस फॉर्म की, तो मैं वो फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फीस मैं अपने पास से दे दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।